माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन तीनों के बारे में हमने बात कर ली है। चलिए अब किसकी बात कर लेते हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक सी बातें जान लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो एमएस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ये बनाया गया है। कब रिलीज हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिलीज किया था नवंबर 1992 में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि इट स्टोर्स द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप जेट डेटाबेस इंजन। मतलब कि यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे कैसे स्टोर हो रहा है आपका, जैसे रिलेशनल जो डेटाबेस होता है ना आपका, उसकी फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, it mainly provides a graphical user interface for accessing the data and the tools for software development। GUI यहाँ पे रहेगा मेन रोल इसका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। उसके बाद एक्सटेंशन की अगर बात करें तो एमएस एक्सेस 2007 से पहले इसकी जो एक्सटेंशन होती थी वो .star.mdb थी। ठीक है, लेकिन एमएस एक्सेस 2007 से अब तक इसकी एक्सटेंशन क्या हो गई है, star.accdb। क्या है? स्टार आपकी फाइल नेम है एंड accdb क्या है, इसकी एक्सटेंशन रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। ठीक है, एमएस एक्सेस के यूजेस, एक बार ये पॉइंट्स को एक बार रीड आउट कर लो कि क्या क्या यूज है इसके। आप पॉइंट को रीड करेंगे तो अभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो, दोज यूजर्स हु हैव ए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कैन इजीली क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस इन एक्सेस। ठीक है, मतलब काफी सिंपल है यहाँ पे। It is a software program which can be used in schools for making the schedules. Any user can easily insert the data in the database of MS Access. It is also used to create user-friendly front ends. देखो, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। तो ये आपको यूज किस में कर रहा है? ये फ्रंट एंड के अंदर क्रिएट करने में यूज कर रहा है। फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, in MS Access, repetitive tasks can be easily performed by help of macros। मतलब मैक्रो का भी इसमें रोल रहेगा। Any user can access the data or information quickly with the help of commands। इसका मतलब हम यहाँ पे query का भी यूज करेंगे। It allow users for developing web applications. Various software developers also use this software for developing the application software। ठीक है, उसके साथ साथ आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये एसक्यूएल सर्वर, DB2, ओरेकल डेटाबेस के साथ भी क्या करता है, वर्क करता है। बिकॉज दीज थ्री डेटाबेस सपोर्ट दी ODBC स्टैंडर्ड, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, एनी यूजर कैन इजिली इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एंड एक्सपोर्ट डेटा टू वर्ड प्रोसेसिंग फाइल और स्प्रेडशीट फाइल्स। It is also used to link directly to those data which is stored in following different database and applications। कौन कौन से डेटाबेस है? MS Excel हो गया, टेक्स्ट हो गया, HTML, Outlook, DBase, XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, पैराडॉक्स, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, PostgreSQL, MySQL। ठीक है, अब फीचर्स की अगर हम बात करें तो एक बार फीचर्स को रीड आउट करते हैं कि Any user can easily create the framework, and framework का मतलब यहाँ पे क्या है, टेबल्स, क्योंकि इसके अंदर आपका डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, देयर इज ए टेल फंक्शन इन MS Access। टेल फंक्शन का काम क्या है? which allow you to create query, tables, reports and forms easily. Any user can easily import the information in the created table of MS Access from the other application। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो आप इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूजर हु कैन वर्क विद MS Access कैन इजीली क्रिएट अ रिपोर्ट फ्रॉम द टेबल। अब आप रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए क्या करोगे? फॉर क्रिएटिंग अ रिपोर्ट यूजर नीड टू क्लिक ऑन द रिपोर्ट विजार्ड आइकन अवेलेबल इन द टूल बार। मतलब हम MS Access में क्या क्रिएट कर पा रहे हैं? रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं रिपोर्ट विजार्ड आइकन की हेल्प से। नेक्स्ट यहाँ पे जो फीचर है MS Access का वो है फॉर्म्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? एनी यूजर कैन यूज द टेम्पलेट विच आर अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर MS Access। जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं उनको टेम्पलेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है क्वेरीज। क्वेरी भी इसका एक एसेंशियल फीचर रहेगा। क्वेरी का क्या मतलब हुआ कि इट हेल्प्स फॉर प्रोसेसिंग द डेटा इन द टेबल्स एंड फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा टू द यूजर। तो डेटा को प्रोसेस एंड डिस्प्ले करने के लिए हम क्वेरी का यूज कर रहे हैं।
फिर यहाँ पे 2010 का जो एक्सेस आया उसमें एक नया फीचर ऐड हुआ जिसकी हेल्प से आप क्या कर पा रहे हो, अपने डेटाबेस को वेब डेटाबेस पे क्या कर पा रहे हैं हम, टू पब्लिश द वेब डेटाबेस टू शेयर पॉइंट साइट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका न्यू फीचर जो और एक इसमें ऐड हुआ है, वो है दिस फीचर हेल्प्स द डेवलपर्स बाय क्रिएटिंग custom solutions for their database using the VBA कोड, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन कोड। तो यहाँ पे आप कस्टम सॉल्यूशन को भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद द यूजर हु वर्क विद MS Access कैन इजीली व्यू देयर रिपोर्ट्स इन फॉलोइंग डिफरेंट व्यूज। तो 4 तरीके हैं आपके पास अपनी रिपोर्ट को देखने के, प्रिंट प्रीव्यू, डिजाइन व्यू, लेआउट व्यू एंड रिपोर्ट व्यू। उसके बाद आता है नेक्स्ट यहाँ पे इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द मल्टी वैल्यूड फील्ड। मल्टी वैल्यूड फील्ड का मतलब क्या होता है, एक फील्ड के लिए आप एक से ज्यादा वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट्स हैं आपके वो टोटल कितने हैं, 7 मेन कंपोनेंट्स रहेंगे। कौन कौन से, टेबल, रिलेशनशिप, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स। ये 7 आपके मेन कंपोनेंट है, लेकिन कुछ ज्यादा ही मेन अगर पूछ लिया जाए तो वो है टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। ठीक है, अब इन कंपोनेंट्स के बारे में हम वन बाय वन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, टेबल की। टेबल क्या होती है, जिसमें हमारा डेटा रो एंड कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है, वो क्या होती है, टेबल। एंड टेबल यहाँ पे MS Access सॉफ्टवेयर का मेन कंपोनेंट रहेगा। जो एक्सेस की टेबल होती है वो वैसी ही दिखती है जैसे आप MS Excel के अंदर या MS Word के अंदर टेबल देखते हो, वैसी ही आपको MS Access की टेबल दिखाई देगी। ठीक है, कोई भी डेटाबेस क्रिएट अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी उस डेटाबेस के अंदर। You can also relate a specific table to other tables and easily define the primary key in that table. प्राइमरी की क्या होती है, जो आपके डेटाबेस में जो डेटा है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करके दे, वो होती है प्राइमरी की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है लिंक या कनेक्शन विच आर फॉर्म्ड बिटवीन द वन और मोर टेबल इन द डेटाबेस। तो एक्सेस के अंदर अगर आपको रिलेशनशिप लगाना है तो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। ठीक है, क्या समझ में आया कि रिलेशनशिप्स को कौन रिप्रेजेंट किया करता है, रिलेशनशिप को ज्वाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन, क्वेरी की बात हो रही है। इनर ज्वाइन, मान लो आपके पास 2 टेबल है तो इन 2 टेबल में जो कॉमन डेटा होगा वो इनर ज्वाइन शो करता है। आउटर ज्वाइन क्या करता है, आउटर ज्वाइन कॉमन डेटा को तो शो करता ही है, साथ में किसी भी एक टेबल का कंप्लीट रो क्या करेगा, शो करेगा। अभी डिपेंड करता है कि आपने लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज किया है या राइट। लेफ्ट आउटर ज्वाइन अगर यूज करते हो तो लेफ्ट टेबल के सारे डेटा को शो करेगा, राइट आउटर ज्वाइन में राइट साइड का डेटा सारा शो करेगा। अगर कोई भी ज्वाइन यूज नहीं कर रहे हो, ना लेफ्ट ना राइट, तो आपकी दोनों टेबल में जो भी रो है वो सारी रो को क्या कर देगा, ये शो करवाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की। हमारे पास टोटल 4 टाइप है रिलेशनशिप की। कौन कौन सी है, यहाँ पे देखो 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप है, 1-to-many रिलेशनशिप है, ये आपका क्या है, 1-to-many रिलेशनशिप। उसके बाद आता है many-to-one रिलेशनशिप है हमारे पास, और 4th है आपका many-to-many रिलेशनशिप। ये 4 टाइप के आपके रिलेशनशिप यहाँ पे शो होते हैं। क्वेरी, क्वेरी क्या होती है, क्वेरीज आर द कमांड्स विच आर यूज्ड टू रिट्राइव द डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, it also allow you to insert the information in the MS Access database। आप इंफॉर्मेशन इंसर्ट भी कर सकते हो। क्वेरी क्या है, एक रिक्वेस्ट है फॉर डेटा रिजल्ट एंड फॉर एक्शन ऑन डेटा। मतलब कि अगर आपको कोई रिजल्ट देखना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, कोई ना कोई क्वेरी लगाओगे। क्वेरी क्या है, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको देगी। टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, टू कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स और इवन टू ऐड, चेंज और डिलीट टेबल डेटा, ये क्या है आपकी क्वेरी। ठीक है, उसके बाद आती है बात फॉर्म्स की। फॉर्म क्या होते हैं, इट इज एन ऑब्जेक्ट और ए कंपोनेंट विच हेल्प्स द यूजर फॉर एंटरिंग द डेटा इन द टेबल ऑफ एनी डेटाबेस बाय एन इंटरफेस। मतलब फॉर्म की हेल्प से आप डेटा को एंटर कर सकते हो। ठीक है, एनी यूजर कैन इजीली डिस्प्ले द डेटा ऑफ द डेटाबेस। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्सटेट में आया था कि डेटा को डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज होता है, तो फॉर्म यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है,
Forms in Access are like display cases in stores that make it easier to view or get the items that you want. Since forms are objects through which you or other users can add, edit or display the data stored in your Access desktop database. Next आती है आपकी रिपोर्ट. रिपोर्ट क्या है? When the user insert the data in the database, so they can easily view their information in an organized manner by running the reports. मतलब रिपोर्ट का आप यूज करते हो यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए. ठीक है. Unlike forms, the report cannot be edited. फॉर्म में आप चेंजेस कर सकते हो लेकिन रिपोर्ट के अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट आता है मैक्रो. मैक्रो का मतलब क्या है? रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना यहाँ पे. ठीक है. On reports and forms in MS Access database. It allows the user for adding functionality to forms, controls and reports. फिर आता है modules. Modules are used to perform automating routine operations and user-defined functions which are written in VBA. Any user can easily use these modules from anywhere in MS Access database. ठीक है. तो ये क्या हो गए? इसके बारे में कुछ मेन बातें हो गई. कंपोनेंट्स हो गए MS Access के. अब चलिए बात कर लेते हैं क्रिएट ए टेबल. तो डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे एंड डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ती है. टेबल यहाँ पे दो मेथड्स आपको टेबल क्रिएट करने के, डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू. दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो डेटा शीट व्यू क्या है? आपका डिफॉल्ट व्यू ऑफ द टेबल. इट शोज ऑल द फील्ड एंड द रिकॉर्ड्स एज एंटर्ड बाय द यूजर. लेकिन जो डिजाइन व्यू है उसके अंदर आपको रिकॉर्ड नहीं दिखाई देता, केवल field name and data types are visible. ठीक है. फिर यहाँ पे data sheet view, it provides a visual way to create a table. It is a simple view which arrange the data in row and column. And design view के अंदर it allows you to create और change the table. ठीक है. वो arrange कर रहा है and यहाँ पे आप create और change कर रहे हो table को. उसमें आप arrange कर रहे हो data को. It allows to edit the data, but important point है, ध्यान से देखना, बट नॉट अलाउज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द डेटाबेस अदर देन माइनर चेंज सच एज इंसर्ट और डिलीट कॉलम. ठीक है. लेकिन जो डिजाइन व्यू है उसमें यू कैन सेट और चेंज एवरी अवेलेबल प्रॉपर्टीज फॉर ईच फील्ड एंड कैन ओपन एग्जिस्टिंग टेबल इन डिजाइन व्यू एंड रिमूव और चेंज फील्ड. समझ में आया कि डेटा शीट व्यू में आप केवल फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकते, डिजाइन व्यू के अंदर आप फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हो. जो डेटा शीट व्यू है उसके अंदर सिर्फ इंसर्ट और डिलीट कॉलम ये आप माइनर चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो देखो शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट अप टू 255 कैरेक्टर्स एंड अप टू 63999 कैरेक्टर्स. शॉर्ट टेक्स्ट क्या होता है? Text or combination of text and numbers including numbers that do not require calculating. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए फोन नंबर्स. लॉन्ग टेक्स्ट लेंथी टेक्स्ट होते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स. थर्ड आता है नंबर, न्यूमेरिक डेटा यूज्ड इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन. इनका साइज 1, 2, 4 और 8 बाइट तक हो सकता है. डेट एंड टाइम डेटा टाइप. यहाँ पे डेट एंड टाइप जो आपकी वैल्यूज है फॉर द ईयर्स 100 थ्रू 9999 तक रहेगी. 8 बाइट इसका साइज रहेगा. करेंसी डेटा टाइप की बात करें, करेंसी वैल्यूज एंड न्यूमेरिक डेटा यूज्ड इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग डेटा विद 1 to 4 डेसिमल प्लेसेस. साइज कितना रहेगा इसका? 8 बाइट. ठीक है. फिर आता है आपका ऑटो नंबर, ए यूनिक सीक्वेंशियल नंबर जो कि इंक्रीमेंटेड होता है बाय 1. or random number assigned by MS Access whenever a new record is added to a table. साइज कितना रहेगा इसका? 4 बाइट. ठीक है. नेक्स्ट आता है यस और नो, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. साइज है इसका 1 बिट. यस एंड नो वैल्यू एंड फील्ड दैट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द टू वैल्यू, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ. एडवांटेज देखो यहाँ पे क्या क्या है. इजी टू अंडरस्टैंड है. ठीक है. मोस्ट पॉपुलर है बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्कटॉप डेटाबेस. The GUI of this system also provides easy functionality. Any user can easily import the data or information in MS Access database from different sources. It works easily with various programming language which actually works on the Windows operating system. ये क्या है? इसके advantages है. लेकिन disadvantage क्या रहेंगे? Limited in size है. It is used for only single department या small enterprise.
This software application is not available over the internet, but it can be run on local system after downloading from the internet. It only supports 255 concurrent users. ठीक है, तो ये क्या था हमारा MS Access था।